अ, नमस्कार। मैं जिलाधिकारी सहारनपुर और जिला निर्वाचन अधिकारी सहारनपुर। जैसा आप जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में 4 नवंबर 2025 से हमारे जनपद में भी एसआईआर यानी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। और पहले इसकी जो तिथि थी वो 4 दिसंबर तक थी, उसके बाद इसको 1 सप्ताह से बढ़ाया गया था और अब इसे फिर से 2 सप्ताह से बढ़ाया गया है। लेकिन मैं आपके समक्ष जो है अब तक की जनपद सहारनपुर की प्रगति साझा करना चाहता हूं और आपके माध्यम से हमारे जो जनपद के सभी वोटर्स हैं और सभी ऐसे 18 वर्ष से अधिक आयु के भारत के नागरिक हैं जो हमारे जनपद में निवासरत हैं, जिनका वोट अभी नहीं बना है, उनके लिए ये अपील करना चाहूँगा कि वो इस पूरी प्रक्रिया में अपना योगदान दें। जो ऑलरेडी वोटर्स हैं उनको अपने एन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र भरकर हमारे बीएलओस को देने थे। और जो नए वोटर जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं लेकिन अभी तक उनका वोट कहीं पर भी नहीं बना हुआ है, उनके द्वारा फॉर्म 6 भरकर अपना वोट बनवाया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो सूचियां हैं वो बिना किसी त्रुटि के शुद्धिकरण उनका हो सके और साथ ही साथ कोई भी हमारा जो पात्र व्यक्ति है वो वोटर है वो वोटर बनने से छूटे ना। और यदि कोई त्रुटि है, कोई डुप्लीकेशन है, कुछ लोग मृतक हो चुके हैं या कुछ लोग परमानेंटली अन्य निवासों पर जाके शिफ्ट कर चुके हैं, उनके नामों को हटाया जा सके। जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तो हमारे जनपद में 26,42,675 कुल मतदाता 2025 में हैं। इन सभी मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म्स हमारे बीएलओ 2718 बूथों पर बीएलओ जो थे प्रत्येक, उन्होंने घर घर जाकर ये फॉर्म्स बांटे हैं। मैं हमारे बीएलओ को भी प्रशंसा देना चाहूँगा कि उन्होंने दिन रात एक करके इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है और अभी भी इस पे वो काम कर रहे हैं। इसमें अब तक जो हमारे जनपद में जिन लोगों के फॉर्म वापिस आए हैं लगभग 83.4%, और बाकी जो वोटर्स हैं उनके फॉर्म विभिन्न कारणों से यानी कि एब्सेंट होने के कारण, उनके शिफ्ट हो जाने के कारण, उनकी डेथ हो जाने के कारण या उनके वोट ऑलरेडी कहीं और बने हुए डुप्लीकेट पाए गए, उस कारणों से उनके फॉर्म जो है वो वापस नहीं आए हैं। तो अभी आज की तिथि में हमारा जो 22 लाख से अधिक लगभग 22,03,044 वोटर्स का डिजिटाइजेशन हुआ है। इसमें क्योंकि अभी हमारे पास 2 सप्ताह का समय और बढ़ा है, तो जो बाकी जितने भी वोटर्स थे हालांकि वो अभी एएसडी सूची उनकी बन गई है और उनको एब्सेंट या शिफ्टेड या डेथ या डुप्लीकेट मार्क किया गया है। लेकिन अभी भी अगले 14 दिवस में हमारे जो बीएलओज हैं वो लगातार अपने बूथों पर रहकर काम करेंगे और उनको पुनः एक बार डोर टू डोर सर्वे करने के लिए भी हमारे द्वारा निर्देशित किया गया है, ताकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका किन्हीं कारणों से वो अपना एनुमरेशन फॉर्म ना दे पाया हो या फिर किसी मानवीय त्रुटि के कारण अगर उसका फॉर्म एब्सेंट शिफ्टेड या डेथ कैटेगरी में मार्क हो गया हो, तो अभी भी वो अपना फॉर्म अपने बीएलओ को दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति में बीएलओ हमारे जो ईआरओ हैं, इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, उनसे संपर्क करके वो उसका रोल बैक करवा के उसका फॉर्म अभी भी डिजिटाइज कर सकते हैं। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये एब्सेंट शिफ्टेड डेड और डुप्लीकेट की जो सूची है, जिसमें प्रत्येक बूथवार, प्रत्येक विधानसभा वार हम लोगों ने हमारी सहारनपुर की जो डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उनके पीडीएफ्स अपलोड कर दिए हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उन सूचियों को देख सकता है। और मेरा ये अनुरोध है कि अगर उन सूचियों में किसी व्यक्ति का कोई नाम, जो व्यक्ति अपना क्लेम करना चाहता है कि हाँ वो अपना फॉर्म देना चाहता है, तो वो सीधा अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो इसको इस तरह से ना समझा जाए कि भाई उनके वोट कट गए हैं। अभी ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन जैसा आप जानते हैं कि 2 सप्ताह से आगे बढ़ाया गया है, तो इस बीच में जिन लोगों के नाम अगर उस सूची में प्रदर्शित होते हैं तो वो तत्काल अपने बीएलओ से संपर्क करके अपना नाम उस सूची से हटवा के अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सार्वजनिक रूप से हमारी ये जो सूचियां हैं इसको वेबसाइट पर डाल दिया गया है ताकि हर कोई देख सके। इसके अलावा हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस के क्रम में
ये भी बीएलओस को निर्देश दिया है कि प्रत्येक जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने बूथ लेवल एजेंट तैनात करती है और उनके बूथ लेवल एजेंट के साथ भी इन सूचियों को साझा कर दिया जाए, ताकि अगर बीएलए अपने स्तर से भी जो लोकल लेवल की वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनको देख लें, और अगर कोई उसमें कोई व्यक्ति छूट गया हो, वोट जिसका अभी तक एनुमरेशन फॉर्म भर के ना आया हो, तो वो उनको भी कर सके, फीड कर सके। मैं हमारी जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ भी हम लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लगातार वार्ता रखी है, उनके साथ विभिन्न बैठकें की हैं। हमने उनसे अपील भी की है कि वो अपने बीएलए जो है वो हर बूथ पर तैनात करें। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे बूथ हैं जहां पर कुछ राजनीतिक दलों ने अपने बीएलए तैनात नहीं किए हैं, और हमारा प्रयास है कि अगर वो वहां पर भी अपने बीएलए तैनात करेंगे तो उससे जो पूरी प्रोसेस है उसकी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है और उसका इंक्लूसिव नेचर बनता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो मतदाता जिन्होंने अपने एनुमरेशन फॉर्म भरे हैं, अगर वो स्वयं या उनके माता पिता इत्यादि 2003 की एसआईआर के बाद जो वोटर सूची बनी थी उसमें मतदाता हैं, तो वो अपनी मैपिंग करते हैं, उनके एनुमरेशन फॉर्म पे वो अपना 2003 का डेटा भरते हैं। अभी हमारे जनपद में जो ऐसे वोटर हैं जिनका एनुमरेशन फॉर्म तो आ गया है, लेकिन अभी तक उनका किसी भी प्रकार से, ना उनका स्वयं का, ना उनके माता पिता का, उनके अभिभावक इत्यादि का वोट जो है 2003 की सूची से लिंक नहीं हुआ है, ऐसे लोगों की सूची लगभग संख्या 3,03,877 है। और इसमें क्योंकि शहरी क्षेत्रों की जो वास्तविकता होती है, जो वहाँ की जो कठिनाइयाँ होती हैं वो थोड़ी अलग प्रकार की होती हैं, तो ये स्थिति शहर में ज़्यादा है क्योंकि शहर में कई लोग बाहर से आते हैं। तो मैं खास तौर पे हमारे जो शहर के वासी हैं, क्योंकि शहर में हमारे रिलेटिवली डिजिटाइजेशन और मैपिंग ये दोनों ही बाकी विधानसभाओं से थोड़ी कम है, तो हो सकता है कि शहर के अभी वोटर ऐसे हों जिनकी मैपिंग ना हुई हो। तो मेरा उनसे भी अनुरोध है कि अगर आपने अपनी मैपिंग की सूचना नहीं दी है तो वो आप दे दें। 2003 की वोटर लिस्ट भी हमारी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर, सीईओ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर डली हुई है, और वहां पर पीडीएफ भी डाउनलोड हो सकता है सर्चेबल, और उसको आप अपना नाम डाल के भी ढूंढ सकते हैं, अपना नाम और अपने पिता का या पति का नाम डाल के भी अगर आप ढूंढेंगे तो वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश की 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें से उस नाम के सभी लोग प्रदर्शित होंगे, और अगर आपका उसमें नाम दिखता है तो आप उसकी मैपिंग करा सकते हैं। तो मैं अपील करना चाहूंगा हमारे वोटर से कि वो अपनी मैपिंग करा लें, ताकि अगर 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो बाद में जो नोटिस की प्रक्रिया होगी या वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी उसमें उन लोगों को समस्या नहीं होगी, और बाकी लोगों को नोटिस इशू होने के बाद उससे आवश्यक जो कार्रवाई है आगे की वो की जाएगी। तो ये भी मेरा अपील है। इसके अलावा मैं ये भी अवगत करवाना चाहूँगा कि जो वोटर 2025 तक अभी तक वोटर सूची में एक बार भी वोटर नहीं बने हैं और वो नए वोटर हैं, 18 वर्ष की आयु पा चुके हैं, वो भी फॉर्म 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते हैं। वो प्रक्रिया भी चल रही है, उसमें प्रत्येक बीएलओ को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके फॉर्म 6 भरवाएं। और अगर वोटर चाहे तो अपने इंटरनेट के माध्यम से एनवीएसपी पोर्टल पर सीधा जाकर या उसकी ऐप डाउनलोड कर कर वो भी फॉर्म 6 भर सकते हैं। अब तक 4 नवंबर से लेके अब तक हमारे जनपद में लगभग विभिन्न कैटेगरीज के 35,000 फॉर्म आए भी हैं, और उनकी प्रोसेसिंग ड्राफ्ट वोटर सूची के पब्लिकेशन के बाद हम लोग उनकी प्रोसेसिंग भी करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि और भी काफ़ी अधिक संख्या में हमारे ऐसे जो 18 वर्षीय आयु के जो लोग हैं वो अपना वोट बनाने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। और इसमें एडवांस फॉर्म भी भरा जा सकता है कि अगर आप 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष के हो रहे हैं या 1 अप्रैल 2026 तक 18 वर्ष के हो रहे हैं तो उसकी एडवांस फॉर्म भरने की भी प्रक्रिया होती है। हालांकि वोटर लिस्ट में नाम उसके बाद ही आता है जब क्वालिफिकेशन डेट पूरी हो जाती है। तो ये हमारे जनपद की अब तक की स्थिति है, और ये प्रक्रिया क्योंकि 14 दिवस के लिए है अभी, और तो लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारे बीएलओस भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे सभी अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, और हमने सभी राजनीतिक दलों से भी उनका सहयोग प्राप्त किया है, और उम्मीद है कि आगे जाके भी इसमें होगा। एक बार फिर से मैं अंत में हमारे जो वोटर्स हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि अगर ये जो है ये निर्वाचन
की जो प्रक्रिया होती है ये हमारा अधिकार है, वोट हमारा अधिकार है और अधिकार ही नहीं बल्कि एक कर्तव्य भी है। और अगर आप वोटर हैं या वोटर बनने के लिए पात्र हैं तो अपना एनुमरेशन फॉर्म भरकर अवश्य वापस करें। और कुछ जो कामकाजी लोग होते हैं जो किसी कारण से घर पे नहीं मिलते हैं, अगर उन पर अब तक वोटर उन्होंने एनुमरेशन फॉर्म अपना वापस नहीं किया है तो वो भी अपने बीएलओ से संपर्क कर लें। बीएलओ के फोन नंबर्स इत्यादि भी हमने एनुमरेशन फॉर्म पर ही छाप कर दिए थे और हमारे बीएलओ लगातार फील्ड में उपस्थित रहकर, बूथ पर उपस्थित रहकर वो ये काम कर रहे हैं।